जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं फिल फॉर्म पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही हो। तो एक बार जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। और कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपके पास ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है, यस या नो। क्लियर है। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर हमारी सोर्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज रिफ्लेक्ट रखती है। और फिलो फॉर्म पर अभी होली स्पेशल डिस्काउंट चला हुआ है 30% का, तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं। किसी भी कोर्स को आप परचेज करते हैं तो आपको 30% ऑफ मिल रहा है फिलो फॉर्म पर, ठीक है। 30% ऑफ है अभी, होली स्पेशल ये ऑफर रहेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म हमारा स्टार्ट है, और बौद्ध धर्म के अंदर हमें अष्टांगिक मार्ग को पढ़ लिया है। तो अब अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए 10 शील व्रत बताए गए। क्या बताए गए हैं? 10 शील व्रत बताए गए हैं। अंजू दक्ष, गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या। देखिए, तो यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। हमने अष्टांगिक मार्ग को कल पढ़ा था। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो हमने इन चीजों को पढ़ा था। तो आज हम अष्टांगिक मार्ग से आगे की तरफ बढ़ेंगे, और इसके ऊपर चलने के लिए 10 शील व्रत होते हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। अष्टांगिक मार्ग पर आसानी से चलने के लिए 10 शील व्रत बताए गए हैं। कितने शील व्रत बताए गए हैं? 10 शील व्रत बताए गए हैं। वो 10 शील व्रत कौन कौन से हैं भाई? 10 शील व्रत इस प्रकार हैं। अहिंसा, कि हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए हमेशा। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। अपिग्रह, धन संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचार्य, हमें ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। नृत्य गान का त्याग कर देना चाहिए, यानी वाद्य यंत्र से दूर रहना चाहिए। श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग कर देना चाहिए, यानी हमें जितने भी श्रृंगार वगैरह हम यूज करते हैं, अलंकरण का जितना भी प्रयोग करते हैं, हमें उन सब का त्याग कर देना चाहिए। समय पर भोजन करना चाहिए, सिर्फ एक निश्चित समय पर। कोमल सैया का व्यवहार नहीं करना चाहिए, यानी सुख प्रद विस्तार पर नहीं सोना चाहिए। सुख प्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। सुगंधित, कामनी कंचन का त्याग कर देना चाहिए। सुगंधित सामग्री का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। These 10 prospects are as follow: non-violence, truth, selflessness, non-monogamy, celibacy, ऑफ डांस, कि जितने भी डांस वगैरह प्रोग्राम है उनसे हमें दूर रहना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। मेकअप हम करते हैं उससे हमें अवॉइड करना है। ईटिंग वन टाइम, हमें एक समय पर, निश्चित समय पर खाना चाहिए। नॉट बिहेविंग लाइक ए सॉफ्ट बेड, हमें सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। एंड रिन्यूकेशंस ऑफ लस्टफुल लस्ट, यानी हमें कामनी कंचन जो वस्तु यानी सुगंधित चीजें जो हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। रीतपाल, गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या।
ये आप वेट कीजिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा नेटवर्क का होता है, नेटवर्क के अंदर जब भी प्रॉब्लम आती है तो वो इसको ब्लर कर देता है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये स्लाइड समझ में आ गया? कमेंट कीजिए। क्लियर। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म टिका हुआ है, आधारित है। यानी बुद्धम, धम्म, संग। बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम धम्मम शरणम गच्छामि, संघ संगम शरणम गच्छामि। ठीक है सर, दोबारा बता दीजिए। अच्छा, जितने भी 10 शील व्रत हैं, ठीक है, 10 शील व्रत में देखियो, अहिंसा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? अहिंसा। सत्य बोलना चाहिए, अस्त्य, हमें कोई भी चोरी नहीं करनी चाहिए, अपिग्रह, किसी प्रकार का धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाद्य ज्ञान यंत्र से दूर रहना चाहिए, यानी जितने भी म्यूजिक वगैरह है, जितने भी डांस, जितने भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। संगीत में जितने प्रोग्राम होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। उसके बाद आ जाता है, हमें जितने भी सुखप्रद वस्तुएं हैं उनको धारण नहीं करना चाहिए, यानी बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। उसके बाद हमें सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 प्रकार के शील व्रत आपके रहते हैं। फिर उसके बाद त्रिरत्न आ जाते हैं, जैन धर्म, सॉरी, बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आ जाते हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। The three jewels are the most important part of Buddhism. Buddhism is based on these three gems. Three gems: Buddham, Buddha, Dhamma, and Sangha. कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है भिक्षु जीवन, बौद्ध संघ। भिक्षु जीवन का प्रारंभ करने से पहले, रिपीट कर दो। अच्छा, देखिए भाई, रिपीट कर देते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? एक तो बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध से होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म धम्मम शरणम गच्छामि, संघ संगम शरणम गच्छामि। ये तीनों रत्न ही बौद्ध धर्म के आधार हैं, इन्हीं के ऊपर ये बौद्ध धर्म टिका हुआ है। बस आगे बढ़ते हैं, इतना याद होना चाहिए, त्रिरत्न बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध संघ क्या आ जाता है? बौद्ध संघ अब आ जाता है। भिक्षु जीवन शुरू करने से पहले प्रवज्य संस्कार होता था। प्रवज्य संस्कार क्या होता है? ये संघ में शामिल होने से पहले किया जाता था। सबसे पहले इन्हें प्रवज्य और उपसंपदा, ये 2 प्रकार के संस्कार थे। तो इनमें से एक
संघ में सोने होने से पहले और एक संघ में होने के बाद 5 वर्ष बाद किया जाता था। दोनों ही संस्कारों को महात्मा बुद्ध स्वयं लेते थे, यानी ट्रेनिंग का पार्ट था इनका, तो स्वयं लेते थे। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, उपदा और प्रवज्य संस्कार आचार्यों द्वारा लिया जाने लगा। भिक्षु जीवन का प्रारंभ करने से पहले प्रवज्य संस्कार होता था। संघ में प्रवेश करने के लिए शर्तें होती थी, जैसे न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, व्यक्ति रोगी, अपराधी, दास न हो, स्त्री का अगर स्त्री संघ में शामिल होती है तो स्त्री को पति व श्रेणी प्रमुख की आज्ञा लेनी पड़ती थी। संघ में शामिल होने के लिए प्रारंभिक में संख्या कम होने की वजह से प्रवज्य और उपसंपदा ये दोनों संस्कार स्वयं बुद्ध लेते थे। जब संख्या बढ़ी तब आचार्य द्वारा ये दोनों संस्कार लिए गए थे। देखिए, बौद्ध संघ, बौद्ध संघ में शामिल होने से पहले एक तो होता है गृहस्थ, गृहस्थ यानी गृहस्थ में रहकर धर्म का पालन करना, गृह में रहकर। एक होता है घर छोड़कर संघ प्रवेश करना। ठीक है, जो घर को छोड़ते थे वही संघ में प्रवेश करते थे। भिक्षु जीवन की शुरुआत प्रवज्य संस्कार के साथ होती है। प्रवज्य संस्कार से शुरू होती थी संघ में प्रवेश करने के लिए। कुछ शर्तें थी, मतलब मान लीजिए अब भी आप कोई एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट का, तो उसके लिए भी तो शर्तें होती है ना, उसके लिए तो एलिजिबिलिटी मानी जाती है ना। तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होती थी? 15 वर्ष। ठीक है, व्यक्ति अपराधी न हो, अभी भी तो आपसे पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह मांगा जाता है ना, पुलिस वेरिफिकेशन देखी जाती है आपकी, है ना। आपका मेडिकल होता है, रोगी न हो, अपराधी न हो, दास न हो, ऋणी न हो, ऋणी न हो। ठीक है, अगर स्त्री आती है, स्त्री संघ में शामिल होती है, तो उसे किससे अनुमति लेनी होती थी? पहले तो पति से, उसके बाद श्रेणी प्रमुख से, श्रेणी प्रमुख से। क्लियर? हमने दो संस्कारों को पढ़ा, प्रवज्य और उपदा, उपसंपदा। दोनों ही बुद्ध के द्वारा लिए जाते थे, लेकिन जब संख्या बढ़ी तो आचार्य द्वारा लिए जाने लगे, आचार्य द्वारा लिए जाने लगे। उपसंपदा जो संस्कार होता है, इसमें दीक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है? दीक्षा दी जाती है। 5 वर्ष बाद ये होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति संघ में शामिल होगा तो उसे क्या कहेंगे? श्रमेण, श्रमेणेर उसे कहेंगे। ठीक है, सामणेर उसे कहेंगे जो संघ में शामिल होगा। फिर 5 वर्ष बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद उसे दीक्षा दी जाएगी, 5 वर्ष तक दीक्षा दी जाएगी, और दीक्षा के बाद उसका क्या होगा? उपसंपदा होगा, उपसंपदा होगा। ये मान लीजिए 5 साल तक ट्रेनिंग दी जाती थी, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पर डिफेंस में जब कोई जाता है तो उसको रिक्रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्रूट कहा जाता है। तो उसी समय क्या होगा? समणेर, इनको जो संघ में शामिल होते थे उन्हें कहा जाता था। जैसे आप लोग होते हो ना, आपको जब बीए में फर्स्ट टाइम आपने एडमिशन लिया हो तो फ्रेशर कहे जाते थे, है ना। क्या कहे जाते थे? फ्रेशर उनको कहा जाता था। बौद्ध संघ, बौद्ध संघ के अंदर दो बातें थी, एक गृहस्थ था और एक घर छोड़कर था। गृहस्थ में जो धर्म का पालन करते थे उनके लिए अलग नियम थे, घर छोड़कर जो संघ में शामिल होते थे उनके लिए एक अलग नियम रहता था। संघ में शामिल होने के लिए शर्तें थी कि आपकी आयु 15 होनी चाहिए, कम से कम 15 साल के होने चाहिए, व्यक्ति अपराधी न हो, रोगी न हो, दास न हो, ऋणी न हो। ठीक है, स्त्री अगर शामिल होना चाहती है
तो उसे पहले अपने पति से पूछना होगा। पति अगर आज्ञा दे देता है तो उसे श्रेणी प्रमुख से पूछना होगा। वॉइस प्रॉब्लम क्या आ रहा है? कभी कभी। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेता हूँ मैं वॉइस प्रॉब्लम कैसे हो गया। आप कमेंट करना। अब वो क्या आ रही है ना? चलो, अब नहीं आएगी कब, ठीक है। तो प्रवज्य संस्कार और उपजा के अंदर किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लाइफ ऑफ monk देयर was a प्रवज्य ceremony. There were conditions to enter the sangha such as the minimum age कितनी होनी चाहिए? 15 years, 15 years होनी चाहिए। द पर्सन शुड नोट, द पर्सन शुड नोट should not be a patient, a criminal, slave, ठीक है। जो पर्सन संघ में एंटर कर रहा है वो ना तो पेशेंट होना चाहिए, ठीक है, और ना ही क्रिमिनल होना चाहिए, ना ही स्लेव होना चाहिए। वुमेन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ हिज हस्बैंड। जो वुमेन थी, जो वुमेन थी, वुमेन को परमिशन लेनी होती थी, परमिशन हस्बैंड से। वुमेन टेक परमिशन हस्बैंड एंड हेड ऑफ संघ, श्रेणी प्रमुख, ठीक है, हेड ऑफ श्रेणी प्रमुख संघ, हेड ऑफ श्रेणी प्रमुख से उन्हें वो लेनी होती थी, ठीक है। इनके अंदर दो संस्कार, दो सेरेमनी होती थी, उपसंपदा और प्रवज्य। ये दोनों सेरेमनी महात्मा बुद्ध अपने आप लेते थे, बट जैसे ही इनका जो नंबर इंक्रीज हुआ, इनकी संख्या इंक्रीज हुई, देन बोथ दीज रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड बाय द आचार्यज। ये जो दोनों ही सेरेमनी थी, जितने भी परफॉर्मेंस थी, इनको जो रिचुअल्स थे, इनको कौन परफॉर्म करने लगा? आचार्यज इनको परफॉर्म करने लगे थे। चलो भाई, अब ले लेते हैं दूसरी स्लाइड। क्लासेस सबको समझ में आ रही है ना? बौद्ध संघ अधिकारी, देखो हमारे बौद्ध, जो बौद्ध संघ हम कर रहे हैं, तो उसके कुछ अधिकारी रहते हैं। वो बौद्ध संघ के अधिकारी आप देख लो, बौद्ध
संघ अधिकारी। आसन प्रज्ञापक। आसन प्रज्ञापक क्या होता है कि जब भी संघ की कोई सभा होगी, संघ की क्या होगी, सभा होगी, तो इस सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, यानी संघ में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी क्या कहता है, आसन प्रज्ञापक कहलाता है। इसी प्रकार आ जाता है सलाहकार। सलाहकार ग्राहक। सलाहकार ग्राहक क्या करता है, मतदान से संबंधित अधिकारी है ये, मतदान से संबंधित अधिकारी है। संघ में प्रवेश प्रस्ताव, संघ में प्रस्ताव पेश किया जाता है, पेश किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे वती कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। मानिए संघ में अगर कोई प्रस्ताव पेश किया गया, संघ के अंदर जो निर्णय है वो मतदान के द्वारा होता है। सलाहकार ग्राहक इसके अंदर क्या है, मतदाता अधिकारी है। मत जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, तीन बार इनका वाचन किया जाता है। ठीक है, मत पर कितनी बार वाचन किया जाता है, 3 बार इनके पर वाचन किया जाता है। 2 प्रकार के मतदान होते हैं। ठीक है, तो संघ में जब भी कोई प्रस्ताव पेश किया जाएगा उसे वृत्ति कहते हैं। मान लीजिए हम जब कोई भी प्रस्ताव पेश करते हैं, जैसे बिल होता है, बिल बिल कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति उसके ऊपर मुहर लगा देता है। तब जब तक हम उसको पेश करके रखते हैं, जब तक प्रस्ताव होता है, जब पेश करते हैं उसे प्रस्ताव, उसके बाद बिल। ठीक है, तो संघ में प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसे वृत्ति कहते हैं। जब 3 बार इसके ऊपर वाचन हो जाता है, 3 बार वाचन किया जाता है, वाचन किया जाता है, तो क्या कहलाता है, नति कहलाता है। ठीक है, नति कहलाता है। 3 बार इसके ऊपर वाचन किया जाता है तो नति कहलाता है। निर्णय कैसे होता है, मतभेद। देखिए अगर मतभेद हो जाए, मतभेद हो जाए तो अधिकरण मतदान से निर्णय होगा। अधिकरण मतदान से निर्णय होगा। ठीक है, अगर मतभेद नहीं है, मतभेद नहीं है तो स्वीकृत कर लिया जाता है, स्वीकृति, स्वीकृत हो जाता है। ठीक है, मतभेद अधिकरण होता है, मतदान से निर्णय लिया जाता है। मतभेद अगर हो जाता है तो स्वीकृति हो जाती है। अगर मतभेद नहीं है तो सबकी स्वीकृति ही हुई ना एक प्रकार से। अगर मतभेद है तो अधिकरण किया जाता है, अधिकरण के द्वारा मतदान किया जाता है। और मतदान प्रणाली क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, गुल्लक और विवर्तक। गुल्लक और विवर्तक, या इसे प्रत्यक्ष भी बोल सकते हो। एक तो गुल्लक होती है, एक प्रत्यक्ष होती है। गुल्लक अप्रत्यक्ष होती है और जो प्रत्यक्ष होती है उसे विवर्तक भी कहा जाता है। क्लियर है। बौद्ध संघ के अधिकारी कर लिए। आसन प्राध्यापक यानी जो बैठने की व्यवस्था करता है संघ के अंदर जब सभा होगी। सलाहकार ग्राहक मतदान से संबंधित अधिकारी। है ना, क्लियर। 1 मिनट भाई, मैं स्लाइड चेंज कर दी है, स्लाइड शायद
हम्म, यही तो मैं सोच रहा हूँ कब का, कि अभी तक तो हमें संघ से जुड़ी हुई चीजें भी नहीं पढ़ी, तो इतनी जल्दी हम साहित्य पर कैसे चले जाएंगे। देखिए, आसन प्रज्ञापक, संघ में संघ सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। सलाका ग्राहक, मतदान से संबंधित अधिकारी है, संघ में प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसे वृत्ति कहते हैं, जिस पर 3 बार वाचन किया जाता है। मतों का विभाजन सलाकाओं के द्वारा किया जाता है। यदि मतदान द्वारा किसी प्रस्ताव को पास किया गया हो, उसे भूमि सकम कहा जाता है। ठीक है, देखिए मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली 2 प्रकार की है। गुल्लक, गुल्लक क्या होती है? गुल्लक होती है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष यानी गुप्त मतदान, गुप्त मतदान। एक होती है विवर्तक या फिर प्रत्यक्ष। ठीक है, विवितक या फिर प्रत्यक्ष। मतों का विभाजन सलाकाओं के द्वारा किया जाता है। मतों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? सलाकाओं को द्वारा किया जाता है। जो मत है उनका विभाजन कौन करेंगे? सलाका करेंगे। ठीक है, और सलाकाओं के प्रमुख को क्या कहते हैं? इनके प्रमुख सलाका ग्राहक या ग्राहक। सॉरी सर, मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया था। हो गया, थैंक्स सर। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, इसमें थैंक्स, मैंने तो रिचार्ज किया नहीं रितपल बहन, आप मुझे धन्यवाद बोल रहे। ठीक है, धन्यवाद उनका बोलिए जिन्होंने आपका रिचार्ज किया। बौद्ध संघ में पदाधिकारी, बौद्ध संघ में पदाधिकारी हमने पढ़ लिए। फिर हमने पढ़ी मतदान की प्रक्रिया। मतदान 2 प्रकार के, गुल्लक विवतक, गुल्लक विवतक, गुल्लक विवतक। विवतक में क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, और गुल्लक में होता है अप्रत्यक्ष यानी गुप्त रूप से मतदान कर देना। मतों का विभाजन सलाका करता है। सलाकाओं के प्रमुख को सलाका ग्राहक या सलाका ग्राहक कहा जाता है। यदि मतदान द्वारा किसी प्रस्ताव के पास किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? उसे भूमि सकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमि सकम या भय सकियम। ठीक है, भूमि सकियम या भय सकियम कहा जाता है। यानी जब भी यानी कोई प्रस्ताव पेश किया और वो पास हो गया, ठीक है, तो उसे भय सकियम कहा जाता है। संघ की साधारण सभा का जो कोरम होता है, जो गणपूर्ति होती है, वो 20 सदस्य होती है। कितना? 20 सदस्य। संघ की गणपूर्ति, जैसे हमारी जो हमारी अभी जो मंत्री बनते हैं, ठीक है, जो लोकसभा राज्यसभा होती है हमारी, उसमें जो मंत्री का जो गण पूर्ति होती है वो 1/10 होती है। ठीक है, 10, कम से कम 10
10 मंत्रियों को होना उस सभा में जरूरी होता है। आगे बढ़े। कमेंट कीजिए। सभी कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो उसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में महीने के 4 दिन बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, अपनी महत्वपूर्ण स्थिति रखते हैं, महत्वपूर्ण है, जिन्हें उपोषित कहा जाता है। महीने के 4 दिन बौद्ध धर्म के अंदर क्या है, महत्वपूर्ण है, जिन्हें उपोषित कहा जाता है। क्या है भाई? महीने के 4 दिन महत्वपूर्ण है, क्या कहलाते हैं? उपोषित कहलाते हैं, उपोषित कहा जाता है। वो 4 दिन कौन कौन से हैं भाई? पहला चतुर्थी। चतुर्थी, एक महीने में 2 चतुर्थी होती है भाई, एक पहली और एक दूसरी। फिर अमावस्या, अमावस्या, फिर चतुर्थी, उसके बाद पूर्णिमा। ठीक है। उपोषित, उपोषित क्या होता है? उपोषित होता है दोष स्वीकृति करना, दोष स्वीकृति एवं उपवास रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आसान प्राध्यापक, द ऑफिसर हु अरेंज सीटिंग इन दी संघ सभा। सलाका, सलाका ग्राहक, a proposal related to voting was presented in the officer association which was read through. The division of votes was done by roads yani salaka. If a resolution was passed by voting, it was called bhumi sakkam ya bhumi kya. 4 days of the month are very important in the Buddhism, which are called uposat. महीने के सेकंड उपोषित पर, महीने के सेकंड उपोषित यानी दूसरी चतुर्थी, सेकंड उपोषित यानी अमावस्या पर, उपोषित पर, सेकंड उपोषित पर पतित मोखम, पतित मोखम या पतित मोख, पति मोख, पाठ किया जाता है, किया जाता है। पतिमुख क्या है? विनय पीटक का एक भाग है, विनय पीटक का भाग है। संघ के आचार विचार के नियम इसमें है, संघ के आचार विचार के नियम इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
अब क्या होगा, अब कुछ उपोषित आएंगे और उनकी क्या रहेगी कि वो किस उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं, उनका उपलक्ष्य क्या है, उनका उपनाम क्या है, उन्हें मनाने का कारण क्या है, उनकी चर्चा करते हैं। यहीं पर कर लेते हैं। देखिए यहां पर मैं नाम लिखूंगा, यहां पर उपनाम होगा, यहां पर उपलक्ष्य होगा। नाम वैशाख उपोषित, वैशाख उपोषित, वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है वैशाख। उपनाम क्या है, बुध दिवस, बुध दिवस इसका उपनाम रहता है। लक्ष्य क्या है, बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु, इसका ये उपलक्ष्य होता है। यानी जो वैशाख उपोषित आएगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन आएगा, ये होगा क्या, इसका उपनाम जो होगा इसे बुद्ध दिवस कहा जाएगा। अगर आपसे पूछे कोई बुद्ध दिवस कब आता है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन आता है। बुद्ध दिवस कब आता है, वैशाख पूर्णिमा के दिन आता है। इस दिन हुआ क्या था, बिल्कुल आसान है, आपको पता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, लेकिन साल अलग अलग थे, दिन सेम था, साल अलग अलग आए थे। 563 में मृत्यु, 30 वर्ष के 29 वर्ष की आयु में ज्ञान और 80 वर्ष की आयु में मृत्यु। आगे बढ़े, आगे देखिए, आगे आ जाता है उपोषित असाठ, असाठ असाटा उपोषित, असाटा उपोषित पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन धम्म दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। क्या कहते हैं इसे, धम्म दिवस इसे कहा जाता है। धर्म चक्कर परिवर्तन, धर्म चक्कर परिवर्तन, धर्म चक्कर परिवर्तन के उपलक्ष्य में, ठीक है, इसमें क्या है, वर्षा ऋतु का समय निश्चित है, विश्राम में, ठीक है, वर्षा ऋतु का समय निश्चित है, ठीक है, यानी विश्राम कब करना है उसका इसमें वर्णन है, विश्राम के लिए इस समय बात की जाती है। फिर आ जाता है अश्विन उपोषित, अश्विन उपोषित, इसका उपनाम क्या है, परवरण दिवस, परवरण दिवस। उपलक्ष्य क्या है कि विश्राम का जो समय था, विश्राम समय समाप्त हुआ, फिर से धर्म प्रचार के लिए चला जाना, धर्म प्रचार के लिए जाना, ठीक है। अश्विन उपोषित परवर्ण दिवस होता है, विश्राम समय समाप्त हो जाता है और फिर से धर्म प्रचार के लिए जाना होता है। क्लियर, कमेंट कीजिए एक बार, फिर ही आगे बढ़ पाएंगे हम। यस, आगे देखिए भाई, आगे आ जाता है माघ उपोषित,
माघ उपोषित यानी संघ दिवस। संघ दिवस इसमें होता क्या है, संघ के गठन से संबंधित है। संघ के गठन से संबंधित है। आगे बढ़े। एक होता है उपासक उपासिका। उपासक उपासिका ये कौन होते हैं, गृहस्थ रहकर, गृहस्थ में रहकर बौद्ध धर्म का पालन करने वाले। ठीक है, यानी गृहस्थ जीवन में रहकर, यानी जो घर में रहते हैं और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वो गृहस्थ कहलाते हैं। बौद्ध संघ साधारणतः संघ के नियम चलाने के लिए कुछ साधारण अधिकारी भी थे, पदाधिकारी नियुक्त किए थे, जैसे भक्तोदेशक भोजन बांटने वाला, भंडारगारिक जो भंडार का प्रबंध करता था, पानीगारिक जो पानी का प्रबंध करता था। अपनी विद्या और उम्र के अनुसार भिक्षुओं में दर्जे होते थे, जैसे स्थावर, उपाध्याय और आचार्य। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Buddhist Sangh generally has some people rules to run this Sangha. Officers were appointed like भक्तोदेशक who distribute the food. भक्तोदेशक क्या करेगा, भक्तोदेशक क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड फूड। ठीक है, वासगारिका हु मैनेज्ड दी स्टोर, जो वासगारिका ये स्टोर को मेंटेन करेगा। पानीगारिका हु अरेंज्ड दी वाटर। देयर वर रैंक अमंग दी monk अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग एंड एज, लाइक स्थावर, उपाध्याय, आचार्य, आचार्य। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पहले ये क्या यहाँ पर, ठीक है ठीक है। देखिए भाई चेंज कर लेते हैं कलर को ताकि आपको बौद्ध धर्म में उपोषित हमने पढ़ा था। वैशाख उपोषित होता है, उपनाम बुद्ध दिवस इसे कहा जाता है। उपलक्ष्य होता है बुद्ध के जन्म और ज्ञान और मृत्यु से। वैशाख पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। आषाढ़ उपोषित होता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। धम्म दिवस इसे कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के लिए इसके अंदर है। और वर्षा ऋतु का समय निश्चित है किया गया है विश्राम के लिए। फिर आता है अश्विन उपोषित, पर्यावरण दिवस के संबंधित है, वे विश्राम समय से समाप्त कर और धर्म प्रचार के लिए जाने से जुड़ा हुआ है। फिर आ जाता है संघ उपोषित, माघ उपोषित। माघ उपोषित में क्या आता है, संघ दिवस से जुड़ा हुआ है और संगठन से संबंधित है। संघ दिवस इसे कहा जाता है, संगठन से जुड़ा हुआ संबंधित है। आगे चलते हैं। अब आ जाती है बौद्ध संगतियां। क्या आ जाती हैं, बौद्ध संगतियां। तो कमेंट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, यस या नो। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। ठीक है, आधुनिक राजगृह बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही इस संगति का आयोजन किया गया था। इस संगति में बौद्ध स्थाविर थेरो ने भी भाग लिया था। बुद्ध के प्रमुख शिष्य महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध नहीं किया गया था।
सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। महात्मा बुद्ध ने अपनी जितनी भी शिक्षाएं थी उनको लिपिबद्ध नहीं किया गया था, तो उन्हें यहाँ पर लिपिबद्ध किया गया था। इसलिए इस संगति में उनके 3 शिष्य थे, महापंडित महाकश्यप, सबसे व्यववृद्ध, ठीक है, सबसे व्यववृद्ध उपाली तथा सबसे प्रिय शिष्य आनंद थे। महापंडित तो थे महाकश्यप, सबसे उम्रदराज थे उपाली, और सबसे प्रिय जो थे आनंद। उनकी शिक्षाओं का क्या किया था, संज्ञान किया था, यानी संकलन उन्होंने यहाँ पर किया था। देखिए क्या है, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, 483 बीसी में। कहां पर हुई, सप्त पर्णी गुफा में। सप्त पर्णी गुफा, ये कहां पर रहते, राजगीर में होते, राजगीर बिहार। राजगीर बिहार के अंदर ये रहती है, ठीक है। संरक्षक शासक, संरक्षक अजात शत्रु, अजात शत्रु। देखिए इसकी ट्रिक रहती है, अजात शत्रु संरक्षक, और जो उसके अध्यक्ष है महाकश्यप, जिसमें हालांकि तीनों थे इसके अंदर, उपाली और आनंद भी थे, ठीक है। इसकी जो ट्रिक रहेगी वो RAM, यानी राम, राजगृह, अजात शत्रु, महाकश्यप। ठीक है, इसमें हुआ क्या, सूत पीटक और विनय पीटक का संकलन हुआ था। विनय पीटक का संकलन हुआ था। सूत पीटक का जो संकलन किया गया था वो इसमें अंगद के द्वारा किया गया था, ठीक है, अंगद। और इसमें क्या है, आनंद भाई, आनंद, आनंद, अंगद, ठीक है, सूत पीटक अंगद लिखो। इसमें क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, ठीक है, आनंद। विनय पीटक उपाली के द्वारा, ठीक है, उपाली के द्वारा। विनय पीटक में क्या है, संघ के आचार विचार नियम, आचार विचार नियम संघ के अंदर से आती है। इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। पहली बौद्ध संगति 483 बीसी के अंदर हुई थी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय बाद हो गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, इसके जो संरक्षक शासक थे वो अजात शत्रु थे। ये हुई कहां पर थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह में कहां पर हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, ठीक है। इसके अंदर 3 व्यक्ति थे, महापंडित तो थे महाकश्यप, और व्योवृद्ध यानी अधिक उम्र वाले थे उपाली, और प्रिय शिष्य महात्मा बुद्ध के इसमें अंगद, आनंद थे। उनकी शिक्षाओं का इन्होंने संकलन किया था। तो महात्मा बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं थी वो रिटर्न में नहीं थी, लेकिन बाद में इनका रिटर्न किया गया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद, ठीक है। ट्रिक बनती है राम, र से राजगृह, ए से अजात शत्रु, म से महाकश्यप। क्लियर, कमेंट कीजिए। यस, आगे आपकी क्लास है या यस या नो, मुझे कमेंट करके बता दीजिए एक बार। अगर क्लास नहीं होगी तो फिर थोड़ा सा आगे करेंगे, अदरवाइज इसको यहीं पर रखेंगे।
यस, क्लास है। चलो, तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपको क्लास कैसे लगी। और क्लास आज थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग सकती है क्योंकि आज स्टोरी नहीं थी, बस हमें पढ़ना था कि संघ था, संघ के नियम, संघ के बारे में हमने पढ़ा, संघ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे संघ में प्रवेश होगा तो प्रवज्य होगा, ठीक है, प्रवज्य संस्कार होगा। जब संघ के अंदर आप प्रवेश कर लेते हो तो आप श्रामेण बन जाते हो। क्या बन जाते हो? श्रामेण का बन जाते हो। श्रामेण बनने के बाद आपसे 5 साल आपको ट्रेनिंग दी जाती है संघ की। उसके बाद आपका उपसंपदा संस्कार होता है। ये दोनों ही संस्कार स्टार्टिंग में महात्मा बुद्ध लिया करते थे, लेकिन जैसी संख्या बढ़ी तो इनको आचार्यों को सौंप दिया गया था, ठीक है। फिर हमने संघ के अंदर प्रवेश के नियम देखे कि 15 साल कम से कम एज होनी चाहिए, व्यक्ति रोगी ना हो, अपराधी ना हो, दास ना हो, ऋणी ना हो किसी का भी, ठीक है। और उसके बाद अगर महिलाएं प्रवेश चाहती हैं तो महिलाओं को अपने पति और श्रेणी प्रमुख से आज्ञा लेनी होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि संघ के अंदर आने के बाद कुछ अधिकारी थे। जैसे हमने सलाहकार ग्राहक को देखा, मताधिकार से जुड़ा हुआ अधिकारी था, ठीक है। और एक सभा के अंदर बैठने के लिए व्यवस्था करने वाले अधिकारी थे, प्रज्ञा, ठीक है, आसन प्रज्ञा। कम ही ऐसे पढ़ाया करो, ऐसे ही चलो, कोशिश तो ये करें, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अधिकारियों को देखा, भंडार ग्राहक को देखा, है ना। फिर हमने मतदान को देखा कि मतदान 2 प्रकार से, गुल्लक और विवर्तक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। अगर कोई मतदान, यदि कोई प्रवेश प्रस्तुत किया जाता है उसे वृत्ति कहते हैं। जब उसके ऊपर वाचन होता है उसे नीति कहते हैं। 3 प्रकार टाइम इसका ऊपर वाचन किया जाता था। जो निर्णय आता है वो अगर स्वीकृति से आ जाए तो स्वीकृत उसे कर लेते थे, अगर मतदान द्वारा निर्णय लिया जाए तो उसे अधिकरण के द्वारा कहा जाता था, ठीक है। अगर कोई मतदान के द्वारा जब बिल पास किया जाता था तो उसके भूसक्यम कहा जाता था या भूकियम कहा जाता था, ठीक है। फिर हमने अन्य जो महीने के 4 दिन होते हैं उनको पढ़ा था, जिन्हें उपोषित कहा जाता है। 4 उपोषित होते थे, चतुर्थी, अमावस्या, फिर दूसरी चतुर्थी और फिर पूर्णिमा। उपोषित के अंदर हमने फिर पढ़ा इन्हें वैशाख उपोषित। वैशाख उपोषित के अंदर हमने इसको बुद्ध दिवस के नाम से जाना जाता है। बुद्ध दिवस में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। उसके बाद कौन सा उपोषित आया था? उसके बाद आया था अषाढ़ उपोषित। अषाढ़ उपोषित में क्या था? अषाढ़ उपोषित में आपको इसके अंदर क्या था कि जैसे संघ से जुड़ी हुई चीजें थी, ठीक है, धम से जुड़ी हुई, संघ से नहीं, धम, धम दिवस अषाढ़ को कहा जाता है। इसमें धम से जुड़ी हुई चीजें थी, बौद्ध धर्म के जो संघ से जुड़ी हुई चीजें इसके अंदर थी, ठीक है। फिर आ जाता है अश्विन उपोषित। अश्विन उपोषित में क्या होता है कि संघ में प्रवेश करना और विश्राम का जो समय था उसके बारे में डिस्कस किया गया था, ठीक है। तो इसके साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।